तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैसे जो पैटर्न्स आप ट्रेड कर रहे हो वो अभी काम नहीं करेंगे और जो अपडेटेड पैटर्न्स है वो काम करेंगे। कुछ पैटर्न्स जो मैंने देखे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो बहुत सारे बिगनर्स लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो मैंने देखा है कि जब भी एक स्टॉक के अंदर वो एंट्री लेते हैं और जब भी वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या फिर जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। जब भी हमको कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलता है और जब भी वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, और कोई भी रीजन से हमारा वहां पे वो स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वो स्टॉक क्या करता है, नीचे जाके फिर से बिल्ड होता है। कि फॉर एग्जांपल समझिए आपने कोई एक पैटर्न देखा जहां पे आपको इस तरह से स्टॉक ऊपर जाते हुए दिख रहा है और आप सोचते हो कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बन रहा है और यहाँ पे आप एंट्री लेते हो। फिर उसके बाद स्टॉक क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाके फिर से ये नीचे आता है, ठीक है। और अभी आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी फिर से ऊपर कभी जा नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि आपका ये जो पैटर्न था वो ब्रेक हो चुका है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि ये पैटर्न्स को ब्रेक करवाया जाएगा, मतलब जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो, या फिर प्राइस के अंदर ऐसा कुछ मोमेंटम होगा जिसके कारण आपके जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको एक बार के लिए स्टॉक के अंदर से बाहर निकाला जाएगा और फिर ये स्टॉक फिर से बिल्ड होगा। और फिर जैसे ये बिल्ड होगा वहां पे आपको क्या देखना है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखना है जहां पे वॉल्यूम ड्राइप हो और फिर से ये स्टॉक इस तरह से बिल्ड होते हुए आपको दिखेगा। देखो इस तरह से ये स्टॉक क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस तरह से ये बिल्डअप होगा। और जैसे ये बिल्डअप हो इस तरह से आपको यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे बाई करना है और ये वाला स्टॉप लॉस उसको रखना है और फिर आपको उसको राइड करना है। सिंपली पैटर्न फेल हो गया, इसके लिए आपको वो स्टॉक से उसको बाहर नहीं करना है। हो सकता है वही स्टॉक फिर से ऊपर जाके आपको 100% 200% का मोमेंटम दे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो आपका रिस्क है वो 5% टू 7% या फिर 8% का रखना है। अगर आप सोचोगे कि आपको एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न मिले, जो आपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा है वैसा ही कुछ पैटर्न मिले, तो वैसे पैटर्न्स अभी मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए सबको पता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, कैसे चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, किस तरह से आपके चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि हमको वैसे पॉइंट्स पे लेना है जहां पे सब लोग ले, उसके पहले हमको एंट्री करनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो कम से कम हो। तो हमको क्या देखना है, वो टाइट रेंजेस ढूंढनी है। तो वो ऐसी रेंजेस जहां पे प्राइस के अंदर बहुत एक शॉर्ट कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस वहां पे इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, प्राइस मूविंग एवरेजेस के आसपास आपको मिल रहा है। तो ऐसे पॉइंट में जब आप बाई करोगे तो आपका 5% का स्टॉप लॉस होगा या फिर 3% का स्टॉप लॉस होगा। अगर समझिए वो आपका ऊपर जाके फिर से आपको स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आपके पास फिर से एक री एंट्री लेने के लिए टाइम है। मतलब आप समझिए आपने 5% का रिस्क लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपने वो स्टॉक को फिर से री एंट्री किया और 5% का स्टॉप लॉस हुआ, तो भी आपका ओवरऑल 10% का ही रिस्क है। लेकिन अगर कोई ऐसे पॉइंट पे आप चेस करते हो कि फॉर एग्जांपल समझिए ये वाला मूविंग एवरेज है और यहाँ पे आपका प्राइस है, ऐसे वाले पॉइंट पे जो प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, और वैसे पॉइंट पे आप चेस करोगे तो हो सकता है प्राइस आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ना दे और फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके 10% 15% आए। तो अभी आपके सामने मैंने एक स्टॉक है उसका चार्ट ओपन किया और मैं आपको बता दूं कि कैसे पैटर्न्स रीबिल्ड होते हैं। अभी देखिए ये एक स्टॉक है, उसके अंदर ये एक अच्छी खासी जर्नी हुई है, रैली हुई है, और फिर स्टॉक क्या करता है, नीचे आता है कोई भी रीजन से। अभी ये स्टॉक नीचे आ रहा है, उसका क्या रीजन है वो हमको पता नहीं है, लेकिन एक ही रीजन होगा कि वो स्टॉक के अंदर या फिर वो कमोडिटी या फिर वो इंडेक्स के अंदर सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर सेल्स ग्रोथ नहीं होगी, स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे दूसरे रीजंस हो सकते हैं जो आगे आने वाले टाइम में वो स्टॉक के अंदर इंपैक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो ये स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक नीचे आया और इस तरह से ये मूविंग एवरेज के नीचे आया और 222 मूविंग एवरेज के नीचे आके ये फिर से ऊपर आके यहाँ पे एक टाइट रेंज बना रहा है। इस टाइम पे आप सोचोगे कि नहीं ये स्टॉक तो है वो जो फेल हो चुका है और आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर मैं पार्टिसिपेट पर्सनली करता हूँ। क्यों? कि ये स्टॉक ऑलरेडी पहले चल चुका है और उसके अंदर एक करेक्शन आया है, जो करेक्शन एक पॉइंट का कोई भी एक वैलिड रीजन हो सकता है, उसके बाद स्टॉक सभी लोगों को बाहर निकाल के फिर से ऊपर जाता है मूविंग एवरेज के और वहां पे एक टाइट रेंज बनाता है। और जैसे ये टाइट रेंज बनाता है हमारे लिए ये एक एंट्री पॉइंट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो देखिए कितना छोटा होगा। मतलब आपका ये जो स्टॉप लॉस देख रहे हो ये मे बी 3% से लेके 5% का होगा, ठीक है। अगर आप ये वाले पॉइंट पे चेस करोगे तो आपका स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे हो, तो ये आपका हो सकता है मे बी 15% का स्टॉप लॉस आए या फिर 10% का है। लेकिन जब आप ऐसे पॉइंट्स पे लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 5% का होगा। और जैसे ही यहाँ पे ये 5% का स्टॉप लॉस आपका होगा और ये प्राइस के अंदर देखो कितना बड़ा मोमेंटम है, उसके बाद अप्रोक्स ये वाला आपका स्टॉप लॉस है और ये वाला आपका जो है वो रिवॉर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है जो अभी अपडेट हो चुके हैं। मतलब ये वाला पैटर्न अभी आप बोल सकते हो कि ये कोई एक पैटर्न नहीं है, लेकिन ये भी एक पैटर्न है। देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये वाला आपका जो है फ्लैग है वो अपडेटेड फ्लैग है। इस तरह से ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया और यहाँ पे ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और फिर ये ऊपर।
तो आप सोचते हो कि फ्लैग इस तरह से बनेगा फिर मैं लूंगा, तो हो सकता है वैसा भी पैटर्न बने। लेकिन आपको आपका एंट्री, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके हाथ में एक ही चीज है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेना और अच्छे पॉइंट पे लेना। अगर आपने अच्छे स्टॉक को अच्छे पॉइंट पे नहीं लिया और उसके अंदर एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, तो वहां पे आपका पैटर्न जो है वो काम नहीं करेगा, या फिर आपको वहां पे एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो फेल होते हैं, उसका यही कारण होता है कि मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज होता है। कभी कोई न्यूज अच्छा आता है, कभी कोई खराब न्यूज आता है, जिसके कारण जो स्टॉक्स के जो पैटर्न्स है वो क्या होता है, एक बार के लिए आपको फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन देते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक स्ट्रांग है क्योंकि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वो स्टॉक फिर से बिल्ड होते हैं। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ये गलती करते हैं कि वो स्टॉक के अंदर फिर से हम लोग एंट्री नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये स्टॉक ने हमको एक बार लॉस दिया है तो फिर से हमको ये लॉस ही देगा। लेकिन आपको आपको ये लगता है ना, लेकिन स्टॉक को तो नहीं पता है कि आपने उसको कितना बाई किया, कब बाई किया, कौन से पॉइंट पे बाई किया। इसीलिए आपको जब भी पैटर्न फेल भी हो, पैटर्न फेल होना कोई एक खराब पॉइंट नहीं है, लेकिन वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, वो स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्टॉक के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि कब बाय करना है, कितना बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन से पॉइंट पे आपको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने स्टॉक मार्केट का जो इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग ने टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को कंबाइन करके अप्रोक्स 17 + 18 आवर्स का कंटेंट उसके अंदर रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर आपको जो मेरी लर्निंग्स है पिछले 10 साल की, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।